वो रिच और पुअर वाला सिनेरियो तो है। तो 1+ टिक फॉर मी। कोई किसी छीना झपटी नहीं चल रही किसी की। सो एनी और जावियार की चल रही है नोक झोंक लड़ाई, बेहतरीन अच्छे सीन्स है, निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है वाली कहानी है। तो अभी तक तो स्टोरी 9 एपिसोड्स हो गई हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है ड्रामा देखने में। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त मैं जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के रेडार पे वो ड्रामा अभी तक आया ही नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये ड्रामा बहुत सॉलिड है, बेहतरीन है। ड्रामे का नाम है फासले। एपिसोड 7, 8, 9 इस हफ्ते आ गई हैं, लेकिन 9 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं इस ड्रामे की। फ्राइडे सैटरडे संडे आता है ये ड्रामा। बेहतरीन किस्म की लव स्टोरी चल रही है, लाइक अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैंने ये ड्रामा शुरू किया था अली अंसारी और सबूर अली की वजह से, जो कि दोनों रियल लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ हैं। लेकिन उसका फ़ायदा इस ड्रामे में ये है कि इनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, वो इतनी सुपर्ब है, बिकॉज दोनों बहुत एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, जो कि नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। और इनकी जो पेयरिंग दिखाई है और जो पूरी सिचुएशंस हैं और जो नोक झोंक चल रही है और जो मोहब्बत करते भी हैं, बोलते भी नहीं हैं, एक दूसरे को जलील भी कर रहे हैं, एक दूसरे को ख्वार भी कर रहे हैं, पुराने दोस्त भी हैं, उस तरह की कॉम्प्लेक्स सी बड़ी स्वीट सी लव स्टोरी चल रही है ड्रामे के अंदर। अगर तो आप बहुत ही इस तरह के लव स्टोरीज के फैन हैं और आप उस तरह के ड्रामे देखना चाहते हैं जो कि रिलैक्सिंग हो, कामिंग हो और मज़ा भी आए, और आप थोड़ा सा अपनी लाइफ से हट के कुछ इमेजिनरी लव स्टोरीज को देखना चाहें, तो ये ड्रामा आपके लिए है, जिसमें आपके दिमाग की नसें नहीं हिल रही होंगी, आपको रोना नहीं आ रहा होगा, आपकी ज़िंदगी में आपको अपने पुराने गम याद नहीं आ रहे होंगे। इस तरह का कोई सीन नहीं है इस ड्रामे में। बहुत ही चाइल्डिश सी, बड़ी रोमांटिक सी, बड़ी ही उचक पुचक वाली किस्म की जो है ना रोमांटिक लव स्टोरी है। सो हुआ कुछ यूँ है, ये दोनों पुराने दोस्त थे। लड़का पहले लड़की को पसंद करता था, लड़की बस चुलबुली सी थी, उसने उसकी मोहब्बत का बहुत मजाक उड़ाया, वो बुरा मान गया और वो छोड़ छाड़ के सब कुछ चला गया। अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स दे वो वापस आया है, 4-5 साल के बाद। लड़की का अपना एक छोटा सा बिजनेस है, वो केटरिंग का बिजनेस करती है, और लड़का वेरी रिच है। वो रिच और पुअर वाला सिनेरियो तो है। तो 1+ टिक फॉर मी। अली अंसारी इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन दिस ड्रामा। वो इतना बंदा पॉलिश हो गया ड्रामे कर करके इस तरह के, कि उसका ये रोल उसने कॉपी पेस्ट है उसका बिल्कुल। वो तारा सितारा वाला जो ड्रामा था, उस कफारा कफारा ही था आई थिंक, वो वाला रोल है इसका। ज़्यादा कुछ 19-20 का फ़र्क है ड्रामे में। तो वही वाला रोल है, अगर आपने वो ड्रामा पसंद था तो आप ये वाला ड्रामा भी देख लें, आपकी उम्मीद से ज़्यादा ताज़ा हो जाएंगी। उसमें इसके साथ थी लाइबा खान, इसमें इसकी अपनी बीवी है। तो लाइबा खान के साथ जो केमिस्ट्री थी, अब उसको मल्टीप्लाई कर लें 3 से। तो एनीवेज एनी है और जावियार है, तो जावियार और एनी की लव स्टोरी है। और जो सराउंडिंग कास्ट है उसमें असफर हैं, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इस ड्रामे की यूनिक बात यह है कि जितने सारे यंग क्राउड है इस ड्रामे का, जो भी कजन्स और दोस्त और दिखाएं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर सो फ्रेंडली, सो नाइस, सो जेन्युइन विद ईच अदर। कोई किसी से राज नहीं छुपा रहा, कोई किसी की बैक बाइटिंग नहीं कर रहा, कोई किसी की काट नहीं कर रहा। कोई किसी, जो सब बड़े लोग हैं, लाइक जो फुपियाँ हैं और जो ताई है, जो चच्चा हैं, जो पूरा ओल्ड क्राउड है ना, वो सारे खबीस हैं। बाकी जो ये नई जनरेशन है, जो एनी हुआ, आदिल हुआ, और उसके बाद शबी हुई, और जो सारे मैं आपको नाम बताऊंगी सारे, यानी जो कजन्स हैं आपस में 3-6 लोग हैं, 6 या 7, सारे के सारे बहुत कूल हैं एक दूसरे के साथ, पुराने दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, रियल लाइक एक दूसरे की फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, एक दूसरे के कजन्स भी हैं, और एक दूसरे के लिए जेन्युइनली एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग। तो इस तरह वाला कोई सिनेरियो नहीं है, कोई जायदाद की लड़ाई नहीं हो रही, कोई एक लड़की दो लड़कों को, यानी कि यू नो व्हाट आई मीन, कि 2 लड़कियां एक लड़के को पसंद कर रही हैं। कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा, सब अपने अपने कपल्स के अंदर सेट हैं, सब अपने अपने अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं। कोई कोई किसी छीना झपटी नहीं चल रही किसी की। सो एनी और जावियार की चल रही है नोक झोंक लड़ाई, बेहतरीन अच्छे सीन्स हैं, बेहतरीन। वो उस बंदा उसको पैसों के जलील कर रहा है, एंड शी इज़ हार्ट ब्रोकन कि उसका पुराना दोस्त उसको कितना जलील कर रहा है। उसकी जो कंपनी में उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसको उसने कैंसिल कर दिया। लाइक ही इज ट्राइंग टू टेक अ रिवेंज बट नॉट टेक अ रिवेंज। जब वो उससे उसके सामने आती है तो उसको अपने पुराना जो जख्म होता है उसका हरा हो जाता है। जब वो नहीं होती उसकी आंखों के सामने, तब वो उसको ही याद कर रहा होता है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स उसका ना मोहब्बत वाला सिचुएशन चल रही है। लेकिन
टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली रियली लाइकिंग इट। तो उस लड़की को उसने हद तक जलील कर दिया, लाइक पैसों के पीछे, कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। वो गरीब हो गई है, पहले वो अमीर होती थी जब वो उसके माँ बाप जिंदा थे, अब वो यतीम हो गई है, अपना बिजनेस चलाती है। फिर उसका एक किसी बुरे आदमी के साथ वास्ता पड़ गया केटरिंग में, उसने उसके ऊपर केस कर दिया कि उसके खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है एंड ऑल दैट, शबैंग शबैंग शबैंग। छापा पड़ गया इसके घर पे। तो फिर रेस्क्यू के लिए कौन आया? जावियार। जब यानी कि इस लड़की पे कोई मुश्किल आती है, इस लड़की को कोई परेशानी होती है, ये कहीं फंस जाती है, इसकी कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी बारिश में, कभी इसको कोई पैसों की जरूरत होती है, तो ये उसकी हेल्प करता है। लेकिन वो इस तरह से हेल्प करता है कि उसको ये ना लगे कि भाई मैं नरम पड़ रहा हूँ। नरम नहीं पड़ रहा हूँ, मैं इंसानी हमदर्दी के तौर पे कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ना तुम मेरी दोस्त हो, ना कुछ किस्म का मेरा मेरे अंदर तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारी आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू। ना नफरत की, ना प्यार की, ना मोहब्बत की, ना दोस्ती की, ना जस्ट सिर्फ इंसानियत के जज्बे के तहत। तो दैट काइंड ऑफ स्टोरी इट इज, लाइक दे आर बोथ लव ईच अदर, दे बोथ कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। ये भी नहीं कि दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम ईच अदर, नो, दे आर स्टक, एक 99 के चक्कर में फंसे हुए हैं। ना छोड़ा जा रहा है, ना पकड़ा जा रहा है, ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, वाली कहानी है। तो अभी तक तो स्टोरी 9 एपिसोड्स हो गई हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में, लाइक इट्स अ वेरी गुड, कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ मोहरा। तो मोहरा ख़त्म हुआ है तो उसके बाद का ये ड्रामा जो लगाया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ड्रामा है, मुझे बहुत पसंद है। फिर जो ज़ावियार की कज़न है शबी, उसको एक एक मनूस से, लालची से लड़के से मोहब्बत हो गई है। अब ज़ावियार ने उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं मान रही, वो शादी करना चाहती है। जो इनकी ताई, जो उस लड़की की मदर थी, यानी कि इसकी ताई जान, वो चाह रही थी कि ज़ावियार से शादी हो जाए उसकी बेटी की, जो कि नहीं होगी, बिकॉज़ वो लड़की किसी और को पसंद करती है एंड शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी बिगड़ी हुई लड़की। दूसरी तरफ जो एनी की फूफो हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आता, फूफा इतने अच्छे हैं, फूफा तो बेटी के उसके ऊपर जान निसार करने को तैयार है, और फूफी इतनी ज़ालिम है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या सिनेरियो है। मुझे लगता था फूफा को ज़ालिम होना चाहिए बिकॉज़ वो उसका ब्लड नहीं है। फूफा जी हो, फूफा इतनी स्वीट, इतनी नाइस, और फूफो इतनी क्रूअल। खैर एनीवेज़ फूफो को ये लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि एनी कोई ज़ावियार पसंद कर ले, या एनी की बात कहीं अच्छी जगह हो जाए, तो उन्होंने ये सोचा है कि उसको रास्ते से हटाओ। तो उसने एनी की शादी करने का फैसला किया कि एनी इस घर से जाएगी तो मेरी बेटी की राह हमवार होगी। जितनी जल्दी बाकी सब लड़कियों की शादियां हो जाएंगी, तो फिर मेरी ही बेटी ऑप्शन बचेगी जावियार के लिए। तो वो भी जावियार से शादी करना चाहती है। तो दो माएँ जो इस ड्रामे में दिखाई हैं, वो दोनों की दोनों चाहती हैं कि उनकी बेटियों की शादी जावियार से हो, और जावियार जो है वो इंटरेस्टेड है एनी में, लेकिन वो उगल नहीं रहा। तो लिटरली दिस काइंड ऑफ स्टोरी इज गोइंग राइट नाउ। बहुत मज़े की स्टोरी है, और बहुत ही लाइक आप कह सकते हैं इंजॉय करेंगे आप। इस तरह का नहीं है कि कोई आपको बहुत सोचना है और बहुत कोई फीलिंग जाग रही हैं और कोई सोशल किस्म का कोई मैसेज मिल रहा है इसमें से, कुछ नहीं, ड्रामा है। इट इज़ अ फन रोमांटिक चुलबुला सा ड्रामा है, और आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। सबूर की एक्टिंग और अली अंसारी की एक्टिंग, whole cast is, that's what I'm saying, the whole cast is not very famous, A class or जो भी whatever kind of names we know, there's nobody in this, but still the drama is so interesting. So I always wait for Friday to watch this drama, that is that good anyways। तो जावियार जो है वो एक जिसे कहते हैं ना भंवर में फंसा हुआ है। वो चाहता भी है एनी को बहुत ज़्यादा, उसको किसी से हार्म भी नहीं पहुंचने देता, किसी जगह उसको मुश्किल में भी नहीं फंसने देता, लेकिन बढ़ के उसका हाथ पकड़ भी नहीं रहा। सो लिटरली दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। तो अब ये है कि फूफो जान ने जो एनी की फूफो जान है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो एनी की करेंगी शादी। अब ये है कि मुझे ये उम्मीद है कि ये शादी का सुन के, कि जब एनी की शादी का हो के बारे में जावियार को पता चलेगा, तो मे बी दैट पुशेस हिम टू से समथिंग कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, या शादी मत करो, या वहाँ शादी मत करो, या मेरा इंतज़ार करो, या इनके कोई भी सिनेरियो। आई थिंक वो इसको पुश चाहिए। जो पुश जो होगा ना, जब इसको खबर मिलेगी कि एनी की शादी हो रही है, तो ये फिर उगलेगा मुंह से कि अब तो टाइम खत्म हो गया, या तो बिल्कुल ही कट कर दो मामला, या फिर मोहब्बत का इजहार कर दो और बात आगे बढ़ा लो। सो इट्स नॉट लाइक अब लड़ाई झगड़ा पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा, ये यूं तूने इसको बुरा कहा, मैंने इसको बुरा कहा, तूने इसको बुरा। तो अब एक्चुअली
पॉइंट वो ड्रामे में आ रहा है जब बात रियली रियली सीरियस मोड़ पे पहुंच चुकी है एनी की और जावियार की, क्योंकि एनी तो चली पिया घर. So let me know if you are not watching this drama. I highly recommend it. Please watch it. It's Fasle, episode 7, 8, 9. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review. Peace.